हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। दोस्तों, इससे पहले कि हमने क्लास में सीखा था कि जो हमारा डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। आज की जो क्लास मेन हमारी रहने वाली है दोस्तों, ये सर्किट में सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा जिन्नर डायोड। और इस जिन्नर डायोड की वर्किंग को हम लोग देखेंगे और इसकी टेस्टिंग को देखेंगे और इसके बेसिक ऑफ कंपोनेंट के बारे पे जानकारी लेंगे कि ये कैसे काम करता है। और ये बहुत से सर्किट में हमारी, चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की दोस्तों पीसीबी हो, उस पीसीबी में प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। इसका पीसीबी में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको आप लोग को गौर से समझना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को और जल्दी से जल्दी इसको कम समय में हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा जिन्नर डायोड, और जिन्नर डायोड का सिंबल आपको पता है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इससे पहले की जो डायोड हमने पढ़े थे दोस्तों, वो हमारे सारे फॉरवर्ड वाइज में थे, मतलब हमारा एनोड से पॉजिटिव सप्लाई जाती थी, कैथोड साइड हमारी पॉजिटिव देखने को मिलती थी, और कैथोड साइड से नेगेटिव सप्लाई आती थी, एनोड की साइड हमारी नेगेटिव सप्लाई देखने को मिलती थी। अब जो हमारा ये डायोड है दोस्तों, तो ये हमारा कैथोड साइड से पॉजिटिव सप्लाई जाएगी और एनोड साइड हमें पॉजिटिव मिलेगा, और एनोड से पॉजिटिव सप्लाई हमारी, मतलब एनोड से हमारी नेगेटिव सप्लाई आएगी कैथोड की ओर, हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो डायोड है ये हमारा रिवर्स वाइस में भी कार्य करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं और इसको एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका सिंबल जो देखने को होता है वो कुछ इस प्रकार से मैंने ऊपर दोस्तों मेंशन कर रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये जिन्नर डायोड होता है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों ये काम कैसे करता है जिन्नर डायोड। अभी तक हमने देखा कि ये हमारा एक जिन्नर डायोड है, समझिएगा गौर से एकदम जीरो से। ये हमारा डायोड है और इस जिन्नर डायोड है, और इस डायोड को हम लोग चेक करेंगे कि आप देखेंगे कि अभी तक जो सप्लाई थी हमारी वो एनोड से कैथोड की ओर जाती थी, कैथोड से एनोड की ओर भी जाती थी। लेकिन एनोड से अगर पॉजिटिव इंटर करते थे तो क्या होता था, तभी हमारी सप्लाई ये आगे जाने देता था, जो इससे पहले के डायोड में देखा। और निगेटिव सप्लाई अगर एनोड से भेजते थे तो रोक देता था। लेकिन जिन्नर डायोड क्या करता है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ से निगेटिव की सप्लाई भी देंगे एनोड से तो इसको इधर पास कर देगा दोस्तों। तो आप लोग समझिएगा इसका हम लोग कैसे काम करते हैं और कैसे किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। जिन्नर डायोड जो होता है वो वोल्टेज में आता है, जैसे 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो 12 वोल्ट। कितने वोल्ट का जिन्नर डायोड है, किस सर्किट में कितने वोल्ट का लग रहा है, ये सर्किट उसका डिजाइन करने में पता लगता है। और हम लोग देखेंगे ये सर्किट में कैसे कार्य करता है। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, ये 5 वोल्ट का क्या है, जिन्नर डायोड है। क्या है दोस्तों, ये 5 वोल्ट का जिन्नर डायोड है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से समझ लीजिए कि जैसे ये सप्लाई है और ये सप्लाई है हमारी 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई है, और ये सप्लाई हमारे कैथोड वाले टर्मिनल से इंटर हो रही है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये हमारी कैथोड से इंटर नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। इस डायोड की खासियत होती है कि यहाँ से अगर पॉजिटिव सप्लाई जा रही है तो ये आगे उसको पास करने देगा। अब आप लोग समझिएगा कि जैसे मैंने बताया कि जिन्नर डायोड वोल्टेज पे आता है, जैसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 14 वोल्ट, 24 वोल्ट, वोल्टेज के अनुसार देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये 5 वोल्ट का हमारा जिन्नर डायोड है, तो ये कैसे हमारा काम करता है। यहाँ से जैसे 5 वोल्ट की प्लस सप्लाई हमारी जाती है कैथोड से होते हुए, तो ये क्या है कि एक फिक्स वैल्यू देता है, एक फिक्स वोल्टेज देने के लिए कार्य करता है। मतलब फिक्स वोल्टेज जहां पे हमें देना होता है वहां पे प्रोटेक्शन के लिए ये कार्य करता है। तो जैसे कि यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई गई और ये 5 वोल्ट का ही हमारा जिन्नर डायोड है, तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे एक भी सप्लाई आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर ये सप्लाई 5 की जगह हमारी 7 वोल्ट हो जाती है दोस्तों, ये 7 वोल्ट हो जाती है, और जिन्नर डायोड जो है वो हमारा सिर्फ 5 वोल्ट का है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये जिन्नर डायोड 5 वोल्ट को तो यहाँ पे फिक्स रखेगा। लेकिन जो हमारा 2 वोल्ट इसमें अधिक हो गया, क्योंकि जो जिन्नर डायोड है वो 5 वोल्ट का है और जो वोल्टेज आ रहा है वो दोस्तों 7 वोल्ट का है। तो क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि ये वोल्टेज 7 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट का जिन्नर डायोड है, तो 2 वोल्ट हमारा अधिक है, तो उस 2 वोल्ट का क्या करेगा, ये पास कर देगा। इस जिन्नर डायोड की ये खासियत होती है। अगर ये हमारा 5 वोल्ट का जिन्नर डायोड है और इसको 7 वोल्ट मिल रहा है, तो ये 5 वोल्ट को यहीं पे फिक्स रखेगा, बाकी 2 वोल्ट को आगे बढ़ा देगा। अब एग्जांपल में एक बार और बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा
9 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 9 वोल्ट सप्लाई आ रही है और ये जिन्ना डायोड 5 वोल्ट का है। तो ये क्या करेगा, 5 वोल्ट फिक्स कर लेगा यहाँ पे। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा उसको आगे पास कर देगा। जैसे यहाँ पे 4 वोल्ट हमारा एक्स्ट्रा आएगा तो 4 वोल्ट पास टू का ये हमें पास कर देगा। अब बात आती है दोस्तों कि ये इस तरह से कार्य कर रहा है तो सर्किट में कैसे कार्य करता है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि ये सर्किट में किस प्रकार से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि सर्किट में कुछ किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा पीसीबी में लगा हुआ एमसीयू है। समझिएगा, गौर से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ये हमारा एमसीयू है जो कि हमारी पीसीबी में दोस्तों लगा होता है। जरूरी नहीं है कि एमसीयू वाले सर्किट में मिले, किसी भी सर्किट में आपको ये देखने को मिल सकता है जिन्ना डायोड। तो आप लोग समझिएगा, ये जैसे हमारा जिन्ना डायोड है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये हमारा एमसीयू है और इस एमसीयू में हम लोग समझेंगे कि कैसे ये सर्किट में काम करता है। तो इसके बारे पे एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं होता दोस्तों। जैसे कि ये हमारा जिन्ना डायोड है, मतलब ये हमारा लाइन है और यहाँ पे हमारा दोस्तों 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। क्या आ रही है, 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और ये सप्लाई किस में जा रही है दोस्तों, एमसीयू में जा रही है। किसी भी सर्किट से आ रही है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे एमसीयू में जा रही है। किसमें जा रही है, एमसीयू में जा रही है। अब हम लोग इसके प्रोटेक्शन के लिए जिन्ना डायोड को कैसे लगाते हैं वो समझिएगा। तो इस 5 वोल्ट की सप्लाई में एक जिन्ना डायोड को कहीं भी बीच में हम लोग लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चलिए लगा देता हूँ जिन्ना डायोड को। ये हमारा जिन्ना डायोड है और ये हमारा दोस्तों मान लीजिए 5 वोल्ट का ही जिन्ना डायोड है। ये जिन्ना डायोड है और आप देखेंगे कि इस जिन्ना डायोड को ऐसे कनेक्ट किया और इसका एनोड को हमने क्या किया दोस्तों, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जो जिन्ना डायोड का हमारा एनोड वाला टर्मिनल था उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये कैसे प्रोटेक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ से 5 वोल्ट गया और इस एमसीयू की डिमांड है कि मेरे को 5 वोल्ट ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा 5 वोल्ट से ज्यादा चला जाएगा तो एमसीयू क्या होगा दोस्तों, खराब हो जाएगा। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ से तो चलिए फिक्स वोल्टेज 5 हमारा जब तक मिल रहा है तब तक हमारा पास होगा। और एक चीज और समझ लीजिए, ये जैसे जिन्ना डायोड है मैंने बताया वोल्टेज में 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो मान लीजिए ये हमारा जो जिन्ना डायोड लगा है ये हमारा 5 वोल्ट का जिन्ना डायोड है। कितने वोल्ट का है दोस्तों, 5 वोल्ट का जिन्ना डायोड है। तो ये सर्किट कैसे काम करेगा ये समझिएगा। जब हमारी इस लाइन में दोस्तों 5 वोल्ट आएगा तब तो ये प्रॉपर इसमें जाने देगा 5 वोल्ट को और हमारा एमसीयू प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। अगर धोखे से कहीं फॉल्ट होता है या कुछ गड़बड़ी होती है और कुछ फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह दोस्तों यहाँ पे 8 वोल्ट या कुछ भी आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, कितना भी वोल्ट अगर इससे एक्स्ट्रा आने लगता है, जैसे कि ये हमारा जिन्ना डायोड 5 वोल्ट का यहाँ पे सर्किट में लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी जो एमसीयू में सप्लाई जा रही थी वो 5 वोल्ट जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज ज्यादा हो जाता है कि 5 की जगह 8 वोल्ट हो जाता है तो ये कैसे प्रोटेक्शन करता है ये चीज समझिएगा। यहाँ से 8 वोल्ट जब जाएगा तो दोस्तों ये जिन्ना डायोड है ये हमारा 5 वोल्ट का है, तो जो 5 वोल्ट होगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और इसमें देखेंगे कि ये कितना ज्यादा है, 3 वोल्ट ज्यादा है, तो वो इस 3 वोल्ट को यहाँ से करके इस ग्राउंड में डाल देगा। किस में डाल देगा, ग्राउंड में डाल देगा और जो बचा हुआ 5 वोल्ट फिक्स था वो हमारे एमसीयू में जाने देगा। मतलब जो भी अधिक वोल्टेज आएगा, अब जैसे ये 5 वोल्ट का जिन्ना डायोड था तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पे फिक्स रखेगा और जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा उसको क्या करेगा, ग्राउंड के साथ मिक्स कर देगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मैं एक बार कोशिश और करता हूँ इसके एग्जाम्पल को चेंज करके। तो चलिए अब ये जिन्ना डायोड मान लीजिए 12 वोल्ट का जिन्ना डायोड मैंने यहाँ पे लगाया है और इस एमसीयू में हमारी जो सप्लाई जा रही है वो 12 वोल्ट जा रही है, लेकिन ऐसा कई सर्किट में नहीं होता है। एमसीयू जो चलता है दोस्तों वो हमारा 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट से चलता है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट ले रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जा रही है तो ये जो पीसीबी है, जो सर्किट है, प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन जो जिन्ना डायोड है वो भी हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट का, मतलब कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अगर यहाँ पे धोखे से 12 की जगह हमारा दोस्तों अगर यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट हो जाता है तब ये हमारा जिन्ना डायोड वहां पे वर्क करेगा। कैसे करेगा वो समझिएगा। ये 15 वोल्ट आ रहा है लेकिन ये जिन्ना डायोड हमारा 12 वोल्ट का लगा है, तो मतलब जो हमारा यहाँ से वोल्टेज आएगा यहाँ तक 15 वोल्ट आया,
बाकी 3 वोल्ट हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, 3 वोल्ट को यहाँ से जिन्ना डायोड के जरिए से ग्राउंड में क्या करेगा, पहुंचा देगा। इस 3 वोल्ट को पहुंचा देगा और इसके बाद जो वोल्टेज हमारा 12 था, 12 वोल्ट का जिन्ना था, वो फिक्स वोल्टेज था और उस 12 को आगे पास होने देगा। मतलब कि जितना अधिक वोल्टेज आएगा वो क्या करेगा, सीधा ग्राउंड में पास कर देगा। दोस्तों ये मेन कार्य होता है जिन्ना डायोड का हमारे पूरे सर्किट और पीसीबी में प्रोटेक्शन का। इसी प्रकार से ये फ्रिज की पीसीबी हो या एसी की पीसीबी हो, सबसे ज्यादा ये सर्किट में आपको प्रोटेक्शन के रूप में ही देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है दोस्तों कि ये हो गई इसकी वर्किंग और कैसे काम कर रहा है सर्किट में। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं इस जिन्ना डायोड की। तो टेस्टिंग के बारे पे भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। जो जिन्ना डायोड होता है उसकी टेस्टिंग होती है दोस्तों डायोड रेंज में। कोई भी डायोड अगर आप चेक कर रहे हैं उसकी जो टेस्टिंग होगी वो हमारी डायोड रेंज में होगी। तो आपको मल्टीमीटर को किस में सेट करना होगा, डायोड रेंज में सेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, डायोड रेंज में आपने मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा जिन्ना डायोड है दोस्तों, आप देखेंगे ये जिन्ना डायोड है। अब इस जिन्ना डायोड को हमको चेक करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर की 2 प्रोबों को लेंगे। यहाँ से हम लोग की मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर के पॉइंट को हम लोग डायोड वाले पॉइंट में लगा लेंगे। ये मल्टीमीटर को हमने डायोड में लगा लिया। अब क्या करेंगे, दोनों प्रोबों को बारी बारी से यहाँ पे लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगाया, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया। ये हमारा रेड है और ये हमारा ब्लैक है। ठीक है, आपको पता है कि अगर डायोड रेंज में किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारी रीडिंग आनी चाहिए 120 से दोस्तों 750 के बीच में। अगर हमारी रीडिंग आ रही है तब तो वो चीज हमारी सही है, अगर इससे ज्यादा आ रही है तो वो चीज हमारी खराब है, या फिर वैल्यू ही नहीं आ रही है तो भी खराब माना जाएगा। तो चलिए मैंने मल्टीमीटर को अपने जिन्ना डायोड के दोनों टर्मिनल पे लगाया तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई। अब आपको क्या करना है, जब रीडिंग नहीं आई तो आपकी प्रोपो को चेंज कर लेना है। इस प्रोपो को हमने चेंज किया, यहाँ पे हमारी रेड थी तो यहाँ पे हमारी ब्लैक प्रोप लग गई, और यहाँ पे हमारी ब्लैक थी, यहाँ पे हमारी दोस्तों रेड प्रोप जैसे कि लग गई। तो आपने प्रोप को चेंज किया और यहाँ पे रीडिंग आई 575 या कुछ भी रीडिंग आ सकती है। मतलब वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। अगर एक साइड वैल्यू आ रहा है तब तो हमारा जिन्ना डायोड सही है, और अदर साइड नो वैल्यू मतलब दूसरी साइड हमारी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब आप लोग मल्टीमीटर की प्रोब को चेंज करें, एक साइड वैल्यू है, अदर साइड नो वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू आ रही है तब तो आपका डायोड सही है। अगर आपका किसी साइड से वैल्यू नहीं आ रहा है या फिर दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है तो डायोड खराब है दोस्तों। इस प्रकार से ही हम लोग किसी भी डायोड की टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे, कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूं दोस्तों। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि सबसे ज्यादा पीसीबी पे ये सर्किट में देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग को एसी की पीसीबी या फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ये इंस्टीट्यूट यूपी बांदा पे चलता है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।